तो हमारे पास यहाँ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक है इस तरह से दिया हुआ, अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री विथ नॉर्मल टू अ 2 सेंटीमीटर थिक प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5। एक मिनट रुको। अच्छा ये नीचे गिरा। हाँ, तो को क्या क्या दिया हुआ है हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो है आपका कितना 45 डिग्री। थिकनेस ऑफ द ग्लास शीट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया गया है 2.0। तो उसने कहा है कि फाइंड द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट एज इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्लेट। अब देखो हमारे पास लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, T अपॉन कॉस आर साइन ऑफ I माइनस आर। T अपॉन कॉस आर साइन ऑफ I माइनस आर। अब प्रॉब्लम यह है कि यार मेरे पास R की वैल्यू तो है ही नहीं, मुझे पहले R की वैल्यू निकालना पड़ेगा फिर, है ना। चलो देखते क्या अपन निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट उसको। जैसे मैं ये जानता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। आइए प्लीज। तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना है 2 साइन 45 अपॉन साइन ऑफ R। तो साइन R इज इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है बेटा आपके पास, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 और ये आ जाएगा 1/2√2, तो ये हो जाएगा 1/2√2। तो ये मेरे पास साइन ऑफ R की वैल्यू आ रही है 1/2√2। ओके, तो अगर ये साइन ऑफ R की वैल्यू है 1/2√2, तो यार मुझे इससे कॉस R कैसे निकालूंगा, तो वो ट्रायंगल वाला मेथड यूज करके निकालना पड़ेगा आपको। बोले ट्रायंगल वाला मेथड क्या है, तो देखो ऐसा है कि अगर मैं ये आपका एंगल R ले लेता हूं, साइन R जो है 1/2√2 है। हम लोग बेसिक फॉर्मूला जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी R का अपोजिट साइड क्या है 1 है और हाइपोटेनियस क्या है 2√2 है ना। ऑन दैट बेसिस मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ये वाली साइड कितने की है ना। बोले कितनी की होंगी फिर, तो देखो भाई x² प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 2√2, है ना। तो x², हाँ उसका होल स्क्वायर, सॉरी, तो x² इज इक्वल्स टू, अच्छा 2√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 2 8, 8 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 7 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर √7। तो मेरे पास ये जो आ रही है वैल्यू x की जो आएगी वो √7 आएगी। अब ऑन दैट बेसिस में cos R जज कर सकता। बोले cos R क्या होगा फिर, तो बोले cos R जो रहेगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि क्या रहेगा आपका √7 अपॉन 2√2। चलो ठीक है, मान लिया T अपॉन कॉस R, तो बोले मेरे पास cos R आ गया। मगर प्रॉब्लम सर अभी भी है, बोले क्या, ये साइन ऑफ I माइनस R है। ये क्या है, साइन ऑफ I माइनस R है। ये वो थोड़ी है भाई कि आप एंगल की वैल्यू थोड़ी है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, अब अरे भाई कोई बात नहीं, एक्सपांड कर दे इसको, है ना। साइन ऑफ A माइनस B वाला फॉर्मूला लगा, साइन A कॉस B माइनस कॉस A कॉस B कॉस A साइन B। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर साइन ऑफ I माइनस R इज इक्वल्स टू साइन ऑफ I कॉस R माइनस कॉस ऑफ I साइन R। ठीक है, अब देखो साइन I कितना है अपने पास, तो साइन 45 यानी कि कितना है 1/√2। अच्छा कॉस R कितना है अपने पास, तो बोले वो तो सर √7 है ना अपॉन 2√2। अच्छा ठीक है, अब मैं कहूँगा कॉस I कितना है अपने पास, तो बोले वो है 1/√2। अगेन कॉस 45 कितना होता है 1/√2। अच्छा ठीक है, साइन R कितना है अपने पास, तो बोले 1/2√2। चलो ठीक है 1/2√2। ओके चलिए, है ना। अब देखो क्या हो सकता है, अभी अपन यहाँ पर देखते कुछ कैंसलेशन कुछ हो रहा क्या, नहीं। अब यहाँ से देखो क्या है, ये 2 और ये √2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे आपस में √2 और √2 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा √7 अपॉन 4, ये हो जाएगा -1/4। आप 1/4 को कॉमन निकाल सकते हैं और क्या हो जाएगा √7 -1। ये अपन साइन ऑफ I माइनस R की वैल्यू आ गई आपके पास।
अब आप क्या करो, चलो साइन ऑफ आई माइनस आर आ गया, अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम वन कि भाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या, टी, थिकनेस कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर का, ओके, कॉस आर कितना है बेटा, तो अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 2 रूट 2 है। साइन ऑफ आई माइनस आर कितना है, तो बोले यार वो तो 1/4 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 1 है, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 1 है। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा, 2 रूट 2 ऊपर जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा वो 4 रूट 2, फिर वो 4 और ये वाला 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर रूट 2 और नीचे क्या बच जाएगा रूट 7, तो यानी कि रूट 2 अपॉन रूट 7 अंडर रूट ऑफ रूट 7 माइनस 1, ठीक है। इस तरह से एक आंसर आ जा रहा है और फिर उसके बाद आप उसको आगे और मतलब रूट 7 को अंदर भेजो, है ना, रूट 7 को अंदर भेजो तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 7 करके इस तरह से आ सकता है, या फिर 2 रूट 7 को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट 2 माइनस 1 रूट 2 1 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट 7, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, रूट 2 अपॉन रूट 7, है ना। इसका आंसर क्या, एक बार चेक कर लूँ, इसका आंसर है अंडर रूट ऑफ 2/7, अंडर रूट ऑफ 2/7 ओनली, ये गायब है। कैलकुलेशन चेक करो एक बार, टू 7 14, अंडर रूट ऑफ 14 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन रूट 7, नहीं ऐसा कुछ तो आ नहीं रहा है। रूट 7 + 1 क्यों, नहीं बनता नहीं, उसमें एरर हो सकता है, मुझे भी थोड़ा डाउट था, अपन इसको रहने दो, अभी आंसर ये मेंटेन करके रखो, मैं आपको बाद में चेक करके बताता, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा लेटरल शिफ्ट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम था। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम आया है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है ये, तो कुछ भी नहीं है। अ प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय अ ग्लास क्यूब और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है। तो एक ग्लास क्यूब है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है ना। जैसे कि अगर मैं मान के चलूं कि हमारे पास ये किताब है, तो उसके पेज को अपन ने क्या करे, एक प्रिंट क्यूब से ऐसा प्रेस करके रखे अपन ने, और उसने क्या कहा है कि भाई अगर क्यूब का एज, हर एक किनारा 9.0 सेंटीमीटर लंबा है, क्योंकि क्यूब है ना वो, तो हर एक किनारा उसका 9.0 सेंटीमीटर लंबा है, तो वो कह रहा है कि भाई पता लगाओ कि उसकी जो प्रिंट्स हैं यहाँ पर, इमेजेस है जो, कितने ऊपर से शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल शिफ्ट पूछा उसने। तो भाई देखो हमारे पास, मैं बोलूँगा रियल डेप्थ कितना है इसका, तो रियल डेप्थ आ रहा है आपका 9.0 सेंटीमीटर। तो हमारे से आपसे पूछा गया है नॉर्मल शिफ्ट, बताओ भाई क्या फॉर्मूला है नॉर्मल शिफ्ट का, डेट 1/1 माइनस 1 म्यू इंटू रियल डेप्थ, तो 1 माइनस 1/1.5 इंटू 9, अच्छा 1.5 म्हणजे काय 3/2, तो 1 माइनस 2/3 हो जाएगा फिर इंटू 9, 1 माइनस 2/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 9, तो आंसर में क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर उसकी इमेज ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अब 3 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट होंगी, देखने में ऊपर से कितना लगेगा वो 6, है ना, नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी वो, ठीक है। चलो लिखो फास्ट। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है इस तरह से, कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक ह्यूमन आई है, उसे 6 सेंटीमीटर नीचे 6 सेंटीमीटर थिकनेस वाली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 दिया है। फिर 1 सेंटीमीटर के गैप के बाद एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम है सम अदर मटेरियल का, इसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 4 है। फिर अगेन 1 सेंटीमीटर की गैप के बाद यहाँ ग्लास स्लैब नजर आ रहा है, 1.5 से पहचाना मैंने,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। फिर 6 सेंटीमीटर के गैप के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ना। मगर ह्यूमन आई को वो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर नजर आए, मतलब इमेज के डिस्टेंस क्या रहेगा हमको पता लगाना है। मतलब हमको पता लगाना है एक्चुअल में अपैरेंट डेप्थ, मगर थोड़ा डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे आप अपैरेंट डेप्थ का तो मुश्किल जाएगा। देखो सबसे पहले तो एक काम करो, आप रियल डेप्थ का पता लगाओ। रियल डेप्थ कितनी है मुझे बताओ, वो कितना है। तो मैं रियल डेप्थ अगर मैं बोलूं तो 6 + 6 12, 12 + 1 13, 13 + 4 17, 17 + 1 18, 18 + 3 21, 21 + 6 कितना आ रहा है 27। तो आपका जो रियल डेप्थ है वो 6 + 6 + 4 सॉरी नॉट 4 + 1 + 4 + 1 + 3 + 6 यानी कि 27 सेंटीमीटर्स। ये आपकी क्या है, रियल डेप्थ है। अब तुमको क्या करना है, हर एक मीडियम का नॉर्मल शिफ्ट कितना है, हर एक मीडियम ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को ऊपर कितना शिफ्ट किया होगा, है ना, वो पता लगा। तो जैसे कि डेल्टा x1 ये क्या आएगा, तो 1 माइनस क्या है हमारे पास फॉर्मूला, 1 - 1/μ है ना, रियल डेप्थ ऑफ द मीडियम, ये फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूला में डालिए फिर 1 - 1.5 मतलब कि क्या हो जा रहा है आपका 3/2 और रियल डेप्थ कितना है इसका, थिकनेस कितना है, मतलब इसका रियल डेप्थ है, इसका थिकनेस कितना है, तो बोले 3 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ तो 1 - 2/3 × 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 × 3 यानी कि 1 सेंटीमीटर। मैं इसका लूंगा ना, मैं इसका देख रहा ना, ये देख रहा कि ये कितना शिफ्ट कर रहा ऊपर, नहीं ना बेटा, ये अपने को क्या है, यहाँ तो कोई मीडियम है ही नहीं ना, है ना, यहाँ कोई मीडियम है कि एयर है ना, ये तो हम देख रहे हैं कि ये इमेज को कितना शिफ्ट करेगा। तो अब जब मैं ये देख रहा कि ये इमेज को कितना शिफ्ट कर रहा, तो मुझे सिर्फ इसकी थिकनेस लेना पड़ेगा ना, है ना, इससे क्या लेना देना मुझको, सिर्फ इसके पर फोकस कर रहे हैं ना अपन यहाँ पे। चलो अपन बताता हूं तुमको, चलो पहले इतना कर लो, कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर। फिर चलो डेल्टा x2 मतलब ये वाला, तो 1 - 1/μ इंटू इसका रियल डेप्थ, जो ये भी थिकनेस इसका जो कहा जाएगा। देखो कितना आंसर करो, कैलकुलेट पूरा था बताओ। वन माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 - 1 यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अच्छा डेल्टा x3 1 - 1/μ इंटू रियल डेप्थ, तो ये कितना हो जा रहा है 1 - 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 2/3 यानी कुल मिला के कितना हो जा रहा है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हर एक मीडियम उस ऑब्जेक्ट को कितना कितना शिफ्ट करने वाला है ऊपर, अब लोग ने वो देखे, ये शिफ्ट करेगा 1 सेंटीमीटर से, ये शिफ्ट करेगा आपको 3 सेंटीमीटर से, ये शिफ्ट करेगा 4 सेंटीमीटर से। तो कुल मिला के नॉर्मल शिफ्ट कितना रहेगा आपका, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 जो कि कितना आ जाएगा फिर 1 + 3 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं ये देखना चाहता हूं कि फिर मेरा अपरेंट डेप्थ कितना रहेगा। तो अपरेंट डेप्थ क्या रहेगा, रियल डेप्थ माइनस नॉर्मल शिफ्ट। तो रियल डेप्थ कितना है अपने पास 8 माइनस सॉरी रियल डेप्थ कितना है 27 माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा वो 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। दिस इज इट। आया समझ में। जब रियल डेप्थ हम बोलते तो आप ये पूरा गहराई नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता था हम लोग जो लिखते थे कि यहाँ एक अगर पर्टिकुलर मीडियम है, वाटर है, यहाँ तक पूरा पानी भरा रहता था ना, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है और जो रियल डेप्थ है वो जो कैसा सेम आता था, मगर यहाँ पर पार्शियल यहीं तक के है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये लाइट जो उसको मीडियम को लाइट को ऊपर लाने वाला है, इमेज को जो ऊपर लाने वाला है, तो ये जो एक्शन होगा वो सिर्फ कहाँ तक सीमित है, ये इतने डिस्टेंस तक है ना, सिर्फ इतने ही है ना। सिर्फ ये जो 3 सेंटीमीटर वाला ग्लास स्लैब है वो भाई वो उतना ही है ना उसका, वो जो उसको इमेज को लेकर आ सकता है ऊपर, तो मुझे उसका फिर लेंथ लेना पड़ता है।
हाँ, चलिए लिखिए। फिर देखो बेटा ये पहले ये देख लो, फिर उसका देखना, लिख लिया आपने। देयर इज अ डस्ट पार्टिकल इन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी। तो मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, मैं इमेजिन करूंगा आई गॉट अ ग्लास स्लैब, ये एक ग्लास स्लैब है और इसके अंदर इसकी जो थिकनेस है वो आपकी क्या है, टी है, ठीक है। When seen from one side of the glass slab, the dust particle appears at 6 सेंटीमीटर। तो देखो कहाँ, यहीं कहीं तो भी आपका डस्ट पार्टिकल है। ये डिस्टेंस मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक कि शायद इसका t माइनस एक्स कहलाएगा, है ना। तो जब मैं ये फर्स्ट फेज से इसको ऑब्जर्व करता हूँ, ओके, फर्स्ट फेज से हम लोग जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये इमेज इसकी यहाँ पर नज़र आ रही है और ये नज़र जो आ रही है इमेज वो कितनी नज़र आ रही है, 6 सेंटीमीटर पे। और जब सेकंड साइड से जब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे ये इमेज क्या है, थोड़ा आगे नज़र आती है इस साइड में, है ना, जो कि आप देख सकते हैं कितना होगा ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो मुझसे क्या पूछा गया है उसने कि पता क्या लगाओ, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अब ऐसा है कि ठीक है, मैं जो जो चीज़ दी गई है मैं वो लिख लेता हूँ ज़रा सबसे पहले। तो मुझे तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ग्लास स्लैब का, जो कि क्या है 1.5, ठीक है। और जब मैं एक साइड से देखता हूँ, मतलब अपरेंट डेप्थ फ्रॉम द फर्स्ट साइड ये है 6 सेंटीमीटर और अपरेंट डेप्थ फ्रॉम द सेकेंड साइड ये है 4 सेंटीमीटर। मुझे जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या लगता है? सबसे पहले तो क्या करो तुम, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है अपरेंट डेप्थ का? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर फर्स्ट सरफेस से देखा जाए तो रियल डेप्थ कितना है, x, है ना। तो फर्स्ट डिस्टेंस आप देखें, फर्स्ट मीडियम से सरफेस से, सॉरी, रियल डेप्थ x है और अपरेंट डेप्थ 6 है। और उसके हिसाब से इक्वेशन बनाओ, उसमें x की कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। फिर आप सेकंड सरफेस की, या सॉरी सेकंड सरफेस के हिसाब से, सेकंड साइड के हिसाब से अगेन वही फॉर्मूला लगाओ, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और फिर आप देखो कि क्या आ रहा है इमेज का, है ना। चलो करो कैलकुलेट। फर्स्ट फेस, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो अपरेंट डेप्थ कितना आ रहा है आपका 6, रियल डेप्थ कितना है x और ये कितना है 1.5। तो x इज इक्वल्स टू कितना है आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो कितना होता है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आऊंगा मैं सेकेंड फेस। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अपरेंट डेप्थ कितना है 4 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ कितना है t माइनस एक्स अपॉन 1.5। 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता 6, t माइनस एक्स कितना है 9, इसको इधर लेके आ जाओ। तो t इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आया समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। एक सवाल ऐसा भी आता है कि आपको थिकनेस दी जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है। यहाँ क्या हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, थिकनेस निकालना था। एक सवाल कैसा आता है, थिकनेस दी जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली, है ना, आपको एक्स की जो भाई, मतलब जैसे कि आपने यहाँ पर क्या किए थे, म्यू की वैल्यू डाले थे और एक्स निकाले थे, है ना। आपको एक्स की वैल्यू, सॉरी टी की थिकनेस की वैल्यू डाल के निकालना पड़ेगा। देखते एक आध क्वेश्चन डालता हूँ मैं वैसा, फिर बताता हूँ कैसे। लिख लो पहले आप इतना। तो हमारे पास ऐसे दो प्रॉब्लम्स हैं, छोटे से है। एक ये दिया हुआ है कि व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास 6 सेंटीमीटर थिक if a layer of water 4 centimeter thick is on the top of the glass। 6 सेंटीमीटर ग्लास का थिकनेस
वाटर का थिकनेस 4 सेंटीमीटर, उनका दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया। वेल वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको अगर मान लो कि टोटल अपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करना है तो आपको निकालना पड़ेगा अपरेंट डेप्थ ड्यू टू ग्लास प्लस अपरेंट डेप्थ ड्यू टू वाटर। अब अपरेंट डेप्थ ड्यू टू ग्लास मतलब रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रियल डेप्थ ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी रियल डेप्थ ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा, रियल डेप्थ ऑफ ग्लास कितना है 6 और ये कितना है 3/2 प्लस रियल डेप्थ ऑफ वाटर कितना है बेटा आपका 4 और ये कितना है 4/3। और जैसे कि मैं देख सकता हूँ 3 1 3 2 2 4 और ये 4 कट के ऊपर 3 जाएगा, 4 + 3 यानी कि क्या हो जाएगा फिर वो मीटर्स में कि सेंटीमीटर्स में, 7 सेंटीमीटर्स। तो है ना, आपको ये 7 सेंटीमीटर्स करके नज़र आएगा। तो दिस इज़ द आपका जो भी है कि अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो 7 सेंटीमीटर रहेगा, है ना। नहीं आता उससे आंसर, कैसा 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 बताइए फिर से आप। मैंने नॉर्मल शिफ्ट निकाला था पहले नॉर्मल शिफ्ट निकाला, मतलब पहले तो रियल डेप्थ ले लिया था। अब वो लैटरल शिफ्ट वाला बोल रहे क्या तुम? लैटरल शिफ्ट एक अलग चीज़ है। कौन सा बोल रहे, मैं समझ में नहीं आया तुम क्या बोलना चाह रहे। 6 + 4 10 रियल डेप्थ हो गया। हाँ, टोटल रियल डेप्थ और 8/9। 2 मीडियम्स चेंज करके जा रहा, और नहीं ये कुछ अलग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नहीं चलेगा वैसा। आप एक एक लेयर को सेपरेटली पकड़िए और उसको ऐड करके करो, देखते उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, पहले इस पे आ जाता हूँ। अब ऐसा है कि देखो, a fish in an aquarium approaches the left wall at the rate of 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक देख सकते हैं फिश एक एक्वेरियम में है और ये लेफ्ट वॉल की तरफ आ रही है एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। द वॉल एंड ऑब्जर्व्स अ फ्लाई अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि यहां पर वेलोसिटी ऑफ फिश कितना है। तो वेलोसिटी ऑफ फिश वो है आपका 8 मीटर पर सेकेंड, और अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। अपरेंट मतलब जो दिख रहा है फिश को कि भैया इसकी वेलोसिटी इतनी इतनी है करके, उस हिसाब से है ना 8 मीटर पर सेकेंड। तो उसने कहा है कि अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 4/3 होगा तो आप पता लगाओ कि आपका फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फिश, सॉरी फ्लाई, कि भाई फ्लाई का एक्चुअल वेलोसिटी क्या था, है ना। उसको तो ज़्यादा आया था, है ना। रियलिटी में वो देखो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो फ्लाई होगा एक्चुअल में यहाँ होगा, है ना, मगर ये आपका डेंसर मीडियम में है ना, तो उसको दूर नजर आएगा। एक्चुअल में फ्लाई इधर है मगर इस फिश को कहाँ नजर आएगा, वो दूर नजर आएगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है ये क्या है, तो बोले ये तो आपका रियल डिस्टेंस है, रियल डिस्टेंस जिसको आप x पकड़ लो, मान लो रियल डिस्टेंस जो है आपका x पकड़ लो। तो बोले ये क्या होगा, तो ये तो अपरेंट डिस्टेंस होगा, है ना, अपरेंट डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, ये कितना होगा, तो देखो अपने पास उस चीज़ के लिए क्या था, अपरेंट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रियल डिस्टेंस इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना। आपने पढ़े थे फॉर्मूले डेंसर मीडियम के लिए, मैंने लिखाया था व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन द डेंसर मीडियम के लिए। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, μx, अपरेंट डेप्थ क्या है μx, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फिर वो क्या हो जाएगा, मान लो y पकड़ लो आप इसको, आपने इसको x दे दिया है तो उसको क्या ले लो, y ले लो।
ये इसका क्या है, रियल डेप्थ ऑफ फिश है, रियल डेप्थ ऑफ फिश। अब हमको पहले तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको इस चीज़ का। देखो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो अपरेंट डेप्थ इसका जो है वो कितना आ रहा है आपका, म्यू इंटू एक्स, और रियल डेप्थ कितना आ रहा है आपका एक्स प्लस वाई, फ्लाई का विथ रिस्पेक्ट टू फिश के रिस्पेक्ट में ना, ऑब्जर्वर के इसमें देखना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है अपरेंट डेप्थ ये कितना हो जाएगा आपका, अपरेंट डेप्थ अगर मैं देख रहा हूँ तो वो हो जा रहा है म्यू इंटू एक्स, और रियल डेप्थ कितना हो जा रहा है आपका एक्स प्लस वाई अपॉन म्यू। और अपने को क्या दिया हुआ है, फिश की स्पीड दी गई है ना, और फिश की स्पीड दी गई है, और साथ ही साथ अपने को अब फ्लाई का अपरेंट डेप्थ, अपरेंट वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरा अपरेंट डेप्थ है, तो अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूँगा मैं, तो अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूँ डी बाई डी टी ऑफ अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स 1 अपॉन म्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अपरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा फिर इसके अंदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ अपरेंट डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिश को कितनी स्पीड से आता हुआ नजर आ रहा हो, 8, 1 अपॉन म्यू कितना है 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हो जाएगा रियल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, रियल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, और डी वाई बाई डी टी मतलब वेलोसिटी ऑफ फिश, ठीक है। तो 3 जाएगा ऊपर, 4 8 जा 32, तो वो हो जाएगा 32 या 8 इज इक्वल्स टू, अभी का मैं लिखता हूँ 3/4, बाद में देखता हूँ उसको वैल्यू को उधर ले जाऊँगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लाई मुझे निकालना है, प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश कितना है मेरे पास 3 है। अब चलो इसको इधर लेके जाओ, 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लाई प्लस 3, तो 32 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, और 32 अपॉन 3 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9, 32 में से 9 गया कितना होता, 23 अपॉन 3, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई कम्स आउट टू बी 23 अपॉन 3। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर पहले, 3.75 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी 5 3 15 अपॉन 4, 3 प्लस म्यू वी फ्लाई, वेलोसिटी ऑफ फिश प्लस अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाए तो अगर अपन अपरेंट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फिश प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, इससे भी तो आ जाना चाहिए ना, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन, अरे यार ये अपॉन में नहीं है ना, ये म्यू मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए ना, मैंने इसको अपॉन में डाल दिया। ये अपने ऑब्जर्वर कहाँ पर है, डेंसर मीडियम में है ना, जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होता है तो क्या होता है, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा यहाँ से, ये मल्टीप्लिकेशन में आने वाला है। रुको फिर से देखते इस पर, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये म्यू जो है मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो फिर मैं कहूँगा ठीक है अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ जो कि होगा x प्लस वाई इंटू म्यू। समझा क्या बेटा, रियल डेप्थ मतलब फिश और फ्लाई के बीच का रियल डेप्थ कितना है, तो बोलेंगे देखो इसका x है इसका y है ना, और अपरेंट डेप्थ कितना है, तो मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, सिर्फ अपरेंट डेप्थ लिख रहा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d बाई डी टी अपरेंट डेप्थ, d बाई डी टी अपरेंट डेप्थ
इज इक्वल्स टू म्यू को ले लो बाहर, डी बाई डी टी एक्स प्लस वाई। तो फिर अब अपरेंट डेप्थ का आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ अपरेंट, तो ये हो जाएगा अपरेंट वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई म्यू, तो एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, यानी रेट एंड चेंज ऑफ द फ्लाई, मतलब ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लाई। एक्स किसका डिस्टेंस है बेटा टैंक से, एक्स किसका डिस्टेंस है टैंक से, फ्लाई का, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, प्लस वाई किसका डिस्टेंस है यहां से फिश का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फिश, है ना। अब देखो अपरेंट वेलोसिटी फिर कितना है अपना दिया हुआ 8, और ये कितना है 4/3, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई हमको निकालना है, प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश कितना है 3। अच्छा ठीक है, तो अब अगर मैं कहूँगा देखो ये 4 है ना, ये 4, हाँ 4 1 जा 4 2 जा, तो 2 3 जा 6, तो 3 आ जा रहा आंसर पे। 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लाई प्लस 3, तो 6 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लाई। क्या चीज़ नहीं, मैंने वो फॉर्मूला ही नहीं लगाया ना, तुम जो सोच रहे अपरेंट मतलब रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे, तो अपन रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने वो फॉर्मूला यूज़ ही नहीं किया मैंने भी, मैं तो इस पर से ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो अपना अपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है ना। तो अपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है कि रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, क्योंकि जो ऑब्जर्वर आपका डेंसर मीडियम में है ना, और ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में, तो यहाँ पर अपन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इससे आ जाना चाहिए, मगर गड़बड़ कहाँ हो रही है यहाँ पे। आंसर इसका क्या दिया हुआ है 3.75 मीटर पर सेकेंड, अपना आ रहा 3 मीटर पर सेकेंड, अपन ने कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो लिए नहीं, अपना तो 3.75, तो ये तो हुआ वेलोसिटी ऑफ फ्लाई। अच्छा ये जो है ये भी एक पॉइंट है कि ये रियल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू फिश है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। रियल देखो एक होता अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू फिश, एक है रियल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू फिश। मतलब क्या हुआ ये, देखो अपरेंट क्या होता कि भाई वो फिश है, वो सोचेगी अपरेंट ही आपका रिलेटिव हो जाएगा, अपरेंट भी खुद आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश होगा, अपरेंट ही खुद आपका वेलोसिटी ऑफ फिश होगा, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी होगा फ्लाई का फॉर फिश, अपरेंट जो है, क्योंकि अपरेंट डेप्थ अपन ने लिए एक मिनट अपरेंट डेप्थ प्लस वाई, तो फिर वो डी वाई बाई डी टी म्यू डी वाई बाई डी टी। एक काम करना है अपने को, मेरे को समझ में आ रहा है एरर कहाँ हो रहा है, वो अपरेंट डेप्थ प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये टोटल अपरेंट डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू फिश होगा आपका x प्लस वाई इंटू म्यू, ठीक है। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा अपरेंट वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश इज इक्वल्स टू 4/3 अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश, ठीक है, ओके गॉट दैट। फिर उसके बाद अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई कितना है 8 है ना, वेलोसिटी ऑफ फिश कितना है अपने पास 3 मीटर पर सेकेंड,
4/3 वेलोसिटी ऑफ फ्लाई निकालना है। तो चलो उसको वीक पकड़ता थोड़ी देर के लिए। और ये कितना है वेलोसिटी ऑफ फिश, अगेन 3। अच्छा 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, और 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, और 4 इधर लेके आओ तो 33 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू v + 3, और 33 डिवाइडेड बाय 4 - 3 इज इक्वल्स टू v, यानी 33 - 12 अपॉन 4। 33 - 12 कितना हो रहा, ये हो रहा 21/4, और 21/4 कितना होता 5.25 नॉट, क्योंकि देखो एक पॉइंट ये है कि रियल डेप्थ अपन जब बोल रहे हैं अपरेंट डेप्थ, तो अपरेंट डेप्थ अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना पूरा, यहाँ से फिश को, जैसा कि फ्लाई एक्चुअल में यहाँ पर है, तो फ्लाई का रियल डेप्थ क्या है x + y। हाँ, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट है आपके लिए, तो रियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है x + y। रियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, वो कितना आ रहा x + y। रियल पोजीशन ये है डिस्टेंस। अब मैं बोलूँगा देखो ये एक्चुअल में यहाँ था, मगर इस मछली को ये मक्खी इधर नजर आएगी, है ना, फिश को ये फ्लाई जो है इधर नजर आएगी। तो देखो ये जो अपरेंट डेप्थ है, ये तो इसकी इस मतलब इस फिर यहाँ से लेना पड़ेगा आपको ना पूरा। तो अब ले रहे ना अपन डिस्टेंस, उसमें मैंने बताया ही नहीं था ना कि ये कहाँ से था। हाँ, वो सरफेस से आता, वो हाइट को बराबर सरफेस से गिनते हैं, सरफेस से गिनते अपन। y का सिग्निफिकेंस नहीं आएगा, और रियल डेप्थ μx हो जाएगा फिर। और अगर रियल डेप्थ μx है तो फिर μ × dx/dt, तो μ × dx/dt मतलब वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लाई अपरेंट वेलोसिटी × 8। तो फिर वो तो बहुत ईजी हो जा रहा। फिर वो तो अगर अपन मान लो कि सिंपली रियल डेप्थ ये वाले फॉर्मूला लेते हैं, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू μ × रियल डेप्थ, तो अपरेंट डेप्थ अगर मैं कहूँगा चलो μx, या चलो अपरेंट डेप्थ को एज इट इज़ रखते हैं अपन, अपरेंट डेप्थ μ, रियल डेप्थ कितना है अपना x। तो अब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू फिश। हाँ, डिफरेंट dt से डिफरेंशिएट करने पे, और dx/dt क्या हो जाएगा रियल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, है ना। अब अपरेंट वेलोसिटी क्या रहेगा फिर, है ना, वो तो 8 है ही, तो 8 4/3 6 आ जा रहा हूँ, नहीं ये गलत हो रहा। कहाँ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, कम दैट वंस अगेन। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू फिश इज इक्वल्स टू रियल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई प्लस रियल वेलोसिटी ऑफ या वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, मतलब वही रियल वेलोसिटी हो जाएगी वो, ठीक है। तो प्लस में हो जा रहा, तो वो हो जाएगा फिर अपरेंट वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश 8 - 3, वो तो बहुत 5 हो जा रहा। नहीं नहीं, ये कोई कंसेप्चुअल एरर हो रहा है इसके अंदर। एक मिनट, हाँ ये पॉइंट समझ में आ रहा मेरे को, रुको। ये अपना इसमें जो एरर हो रहा है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन क्या कर रहे, जो अपन कैलकुलेशन कर रहे यहाँ पे, अपन फिश को स्टेशनरी मान के चल रहे। देखो हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हम जानते हैं अपरेंट डेप्थ
इज इक्वल टू म्यू इनटू द रियल डेप्थ। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जब फॉर्मूला लेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट, तो वो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ अपरेंट डेप्थ प्लस म्यू, नॉट प्लस, इज इक्वल टू म्यू इनटू डी बाई डी टी ऑफ रियल डेप्थ। तो फिर ये हो जाएगा कितना आपका अपरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय रियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ फ्लाई। आप पकड़ लो। अब अपने को क्या है टारगेट कि अपने को अपरेंट वेलोसिटी निकालना है। नहीं सुनो, अपरेंट वेलोसिटी निकालना है पहले, मेन तो टारगेट ये है अपना वेलोसिटी ऑफ फ्लाई निकालना है, मगर उसके लिए अपरेंट वेलोसिटी निकालना है। मगर ये अपरेंट वेलोसिटी जो कोई फॉर्मूला रहेगा ये विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। नहीं समझा खेल? आप जब पानी में रहते हैं, वो अपन ने फॉर्मूला स्टडी किए थे अपन ने, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपन इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। उसमें क्या था, पानी के अंदर ऑब्जर्वर यूं खड़े होकर देख रहा था उसको, है ना, और वो वहां पर एक ऑब्जेक्ट था, है ना। तो ये जो फॉर्मूला था वो कहाँ था कि आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है ना, आपका ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है। तो ये स्टेशनरी सिचुएशन के लिए था, है कि नहीं। मगर यहां पर क्या हो रहा है कि फिश अप्रोच कर रही है कि नहीं। तो अब अगर सपोज करो यहां पर उसको जो नजर आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड, इसको जो नजर आ रहा है, तो भैया उसमें मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो, एक मिनट इधर लिख देते हैं अपन, कि वेलोसिटी ऑफ फिश प्लस अपरेंट वेलोसिटी जो है ये मिलाकर आपको 8 मीटर पर सेकंड हो रहा है। बात समझ रहे क्या तुम? अगर सपोज करो आपकी फिश अपनी जगह पे रुकी हुई थी, फिश अगर जगह पे रहती, वहीं के वहीं स्टेशनरी तैर रही होती, तो उसको जो वो फ्लाई है वो जो नजदीक ना आती हुई नजर आती थी, वो कितनी वेलोसिटी से नजर आती थी मालूम क्या? ये वेलोसिटी से, अपरेंट वेलोसिटी से। बात समझ रहे क्या तुम? है ना। फिश अगर पानी में, जैसे अपन यहां खड़े रहते, अब मैं बोलूंगा सामने वाली कार जो है 10 की स्पीड, 20 की स्पीड से आ रही है और मैं यहां खड़ा हुआ हूं, तो वो मुझे कार कितनी स्पीड से नजर आएंगी? बोले 20 की स्पीड से। मगर मैं अगर 10 की स्पीड से आगे जा रहा हूं, अगर मैं 10 की स्पीड से आगे जा रहा हूं, वो कार 20 की स्पीड से इधर आ रही है, तो मुझे वो कितने से नजर आएगी? 30 की स्पीड से। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट 30 की स्पीड से नजर आएगी ना मुझे। अरे भाई मैं 10 की स्पीड से आगे जा रहा हूं, वो 20 की स्पीड से मुझे करीब आ रही, तो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से 30 नजर आएगा। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट आया। तो वो जो आपको 8 मीटर पर सेकंड नजर आ रहा फिश को, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ फिश भी है, प्लस वो पानी में रह के वो जो अपरेंट उसकी जो डिस्टेंस वेलोसिटी आएगी वो भी आएगी। तो अब अगर मैं बोलूंगा ठीक है वेलोसिटी ऑफ फिश कितना है, तो बोले 3, तो अपरेंट वेलोसिटी कितना होगा आपका 8। तो अपरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 3, दैट कम्स आउट टू बी 5। ये हुआ अब अपरेंट वेलोसिटी कि अगर पानी में अगर मछली वहीं रुकी हुई होती तो वो फिश उसको फ्लाई उसको कितनी स्पीड से आते हुए नजर आती थी। चलो ठीक है मान लिया। तो अब अपरेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला डालो, यहाँ पे वैल्यू डालो, 5 म्यू कितना होता है 4/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लाई। 3 5 = 15 और 15 डिवाइडेड बाय 4 करो, फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ फ्लाई 15 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, सॉरी नॉट सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है 3.75। अब आया हो, लिख लो।